जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, आइए आज पुनः आप हम सभी लोग यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला NGH के माध्यम से आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। प्रिय सज्जनों, आज से पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। वैसे पितृपक्ष तो हमेशा हमारे यहाँ हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार, खगोलीय शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो महीना प्रारंभ होता है, जिससे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, इसमें 15 जो तिथियां हैं, एकम से लेकर एकम से प्रारंभ होकर जो तिथि अमावस्या तक चलती है, उनको हम आप लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। और अमावस्या के रोज चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, अर्थात उदय नहीं होता है। उस पक्ष को कृष्ण पक्ष कहा गया है। यह कृष्ण पक्ष पितरों की पूजन के लिए सर्वोपरि श्रेष्ठ सर्वोत्तम समय मुहूर्त माना गया है। दूसरा पक्ष है हमारा, जिसे हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर शुक्ल पक्ष के नाम से वर्णित किया गया है। यह शुक्ल पक्ष जो है, यह देव पक्ष कहा गया है। इसमें देवताओं का पूजन संपन्न होता है। यह भी अमावस्या के बाद प्रारंभ होने वाली तिथि एकम से लेकर पूर्णिमा तक यह पक्ष चलता है, और पूर्णिमा को पूर्ण तिथि कहा गया है। जिस देवता का पूजन जिस कार्य के लिए, जिस कार्य की पूर्ति के लिए, जिस कार्य की पूर्णता के लिए हम लोग कर रहे हैं, वो पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इसलिए इस पक्ष की संज्ञा देव पक्ष में वर्णन की गई है। प्रिय सज्जनों, आज से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। श्राद्ध पक्ष का अर्थ है कि पृथ्वी पर समस्त पितृ देवता 16 दिन के लिए सभी हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी भक्तों के लिए यह बहुत ही शुभ महत्वपूर्ण समय है, जिस समय में हमारे सभी हिंदुओं के पितृदेवता पितृलोक से मृत्युलोक पर पधारते हैं और अपने पुत्रों से यह इच्छा करते हैं कि हमारे पुत्र हमारे लिए होम करेंगे, हमारे लिए धूप करेंगे, हमारे लिए खीर, मेवा, मिष्टान, सात्विक भोजन ब्राह्मणों को कराएंगे, हमको भोग अर्पण करेंगे। बनाए हुए उस श्रद्धा से बनाए हुए उन पुत्रों के द्वारा, उन पुत्र वधुओं के द्वारा उस अन्न को, उस हव्य कव्य को हमारे पितृ लोग ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और जिस श्रद्धा और भक्ति और समर्पण से हम अपने पितरों के लिए जो भोग अर्पित करते हैं, उनके
निमित्तार्थ जिन ब्राह्मण देवताओं को हम भोजन कराते हैं, जिन अतिथि अभ्यागत गरीबों को हम भोजन कराते हैं, उनसे, उन सत्कर्मों से, उन शुभ कर्मों से हमें लाभ प्राप्त होता है और हमारे पितृलोक प्रसन्नता को प्राप्त होकर और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए इस पितृपक्ष में हमें नित्य पूर्णिमा से इस क्रम को प्रारंभ करना है और नित्य नैमित्तिक रूप से रोजाना हमको कंडे की अग्नि तैयार कर गाय के बने हुए कंडे की अग्नि हो तो और सर्वोत्तम है। उस अग्नि पर हमको जो होम धूप करना है उसके क्रम को भी मैं वर्णन करूँगा। दक्षिण दिशा में आपका मुख होना चाहिए। आसन आपका कुशा का होना चाहिए। कुशा का आसन ना हो तो ऊन का आसन हो, और वह भी उपलब्ध ना हो तो जो उपलब्ध हो वह धुला हुआ साफ शुद्ध आसन ले। उस आसन के नीचे कुशा रखे। पूजन का साहित्य पूरा एक थाली में, एक पात्र में जमा लेवे। आपके पितरों के जो चले गए हैं, जो दिवंगत आत्माएं, जो पुण्य आत्माएं, जो इस संसार में आई थी और इस संसार में आकर जिन्होंने भले तप तपस्या त्याग वैराग्य धारण नहीं किया, परंतु इस संसार में रहते हुए उन्होंने सामाजिक मर्यादाओं का पालन किया और उनके ऐसे कर्म रहे जो कर्म कर कर उन्होंने इस संसार में समाज के अंदर एक अच्छाई का जीवन जिया, एक सामाजिक स्तर का मर्यादित जीवन जिया। उससे उन पुण्य आत्माओं, पवित्र आत्माओं की हम संतान, उन पितरों का जो चले गए उनका फोटो, छायाचित्र, तस्वीर हम सामने रखें। उनकी पीठ दक्षिण दिशा में हो और मुख उत्तर दिशा में हो, और आप सामने बैठे हुए हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा में होगा, पीठ आपकी उत्तर दिशा में होगी। जोड़े के साथ, परिवार के साथ बैठकर पितरों का पूजन करें। पितृ पूजन में सफ़ेद फूल अत्युत्तम है। सफ़ेद फूल आप पितरों को चढ़ाएंगे, उससे वो बड़े प्रसन्न होंगे। अक्षत जो आप चढ़ा रहे हैं वो बिना टूटे चावल हो। अक्षत का अर्थ है जो क्षतिग्रस्त ना हो, जो टूटा ना हो, वह अक्षत है। इसके बाद विधिवत सफ़ेद चंदन का आप उनको तिलक लगाएं, वस्त्र चढ़ाएं। घृत का दीपक आप प्रज्वलित करें, घृत के दीपक का पूजन करें। इसके बाद जो आपके समक्ष अग्नि देवता का स्थान है, जहाँ आपने अग्नि की स्थापन किया है, वहाँ पर घी के द्वारा, गुड़ के द्वारा, खीर के द्वारा आप जो है पितरों के निमित्तार्थ हव्य कव्य अर्थात होम करें। पितृदेवताय तस्मै स्वदा स्वहा, पितृदेवताय तस्मै स्वदा स्वहा, ऐसा बोलकर पितृदेवता को होम आहुति प्रदान करें। अग्नि से धुआं अर्थात धूप निकलता रहे, अग्नि प्रज्वलित न करे, घी का दीपक समक्ष जलता रहे। और इसके बाद सात्विक भोजन, जो भोजन आप तैयार किए हैं उसमें लहसुन ना डालें, प्याज ना डालें, और मूली का प्रयोग ना करें, गाजर का प्रयोग ना करें, ताल वृक्ष का प्रयोग ना करें, मसूर की दाल का प्रयोग ना करें, भट्टे का प्रयोग ना करें, हींग का प्रयोग ना करें। अधिक तेज मिर्च मसाले का भोजन ना बनाएं। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर पितरों को अर्पित करें। तामसिक भोजन, मध्य और मांस का उपयोग ना करें। इसके बाद भोग लगाकर और 5-6 तरह से तर्पण का विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। कांसे की थाली ले, कांसे की थाली उपलब्ध ना हो तो पीतल की थाली ले। एक शुद्ध पात्र के अंदर जल भरे, उसमें गंगा जल 1-2 बूंद डाले, और फिर पात्र जो आपने थाली रखा हुआ है उस थाली के अंदर जल डाले, और जल के अंदर थोड़ा दूध डाले। कच्चा दूध गाय का हो तो अत्युत्तम है, भैंस का दूध, बकरी का दूध,
पितृ कर्म में, देव कर्म में वर्जित बताया गया है। इसके पश्चात थोड़े यव मने जौ डाले, थोड़े चावल डाले, थोड़ा काली तिल डाले और अष्टगंध डाले सुगंध के लिए। पुष्प की पंखुड़ी डाले सुगंधित, ये डालकर और पितरों के लिए तर्पण करें। पितृ तर्पण करें, देव तर्पण करें, ऋषि तर्पण करें, मनुष्य तर्पण करें, दिव्य मनुष्य तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण। इस तरह से तर्पण के 6 अंग बताए गए हैं। भीष्म पितामह के लिए भी तर्पण होता है, निष्पीड़न भी होता है। ऐसा तर्पण का क्रम विशेष लंबा तो नहीं है, फिर भी उसको अभी मैं आपको बतला नहीं सकता हूँ, क्योंकि समय के अभाव में वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको मैंने जो बताया है इसे आप करें, और किसी भी आपके योग्य अनुभवी ब्राह्मण द्वारा इसकी जानकारी ले, उनको बिठाकर उनके द्वारा आप पूजन करवाएं, उनके द्वारा एक बार आप तर्पण करवाएं प्रथम दिवस में। इसके बाद आप उसी क्रम से आगे करते रहें। कल के वीडियो में तर्पण कितने तरह का होता है, किस दिशा में मुँह कर तर्पण किया जाता है, तर्पण में कौन से तीर्थ से, पितृ तीर्थ से, ऋषि तीर्थ से, देव तीर्थ से जो वर्णन बताया है वह भी मैं आपको कल के वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी तरह की कोई चर्चा करना है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप कमेंट कर किसी तरह का प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।